फ्रेंड्स, दिस इज सुरेंद्र भाईती। वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो लगातार मिले। लेकिन बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। आओ दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं उप समुच्चय। सेट में आगे बढ़ते हैं, यानी कि सबसेट। सबसेट्स क्या होता है? सबसेट्स एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय है जिसके सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में भी क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। वो उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए इज अ सेट विच और हुज ऑल एलिमेंट are also in set B, then we can say A is a subset of B. This is the symbol of subset. This one is symbol of subset. The previous letter A is known as subset and B is superset. This is subset and this one is superset. एक बार फिर रिपीट करता हूं, कोई भी ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय में, यानी ए के सभी अवयव बी में भी विद्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ? बी ए के इक्वल भी हो सकता है। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल टू। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल भी हो सकता है। इसका एक मीनिंग क्या हुआ? हमें पहला नोटिफिकेशन यानी पहला नोट मिल गया। क्या? ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट जो है वो खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। ये नोट करने वाली बात है, इसे हम आराम से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर विद्यमान है, इसलिए ये सुपीरियर हुआ, इसलिए ये हुआ सुपरसेट और ये हुआ सबसेट। बात समझ में आ गई? कोई भी सेट सबसेट कब होगा? जब उसके सभी एलिमेंट दूसरी सेट में विद्यमान होंगे। अब दूसरी बात आती है नंबर ऑफ सबसेट। किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करते हैं। ये हमारी दूसरी बात है। नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट इज इक्वल टू 2:n, where n are element in given set. दिए गए सेट में n अगर एलिमेंट हैं, n अगर एलिमेंट है तो उसमें सबसेट्स की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो कितने होंगे? 2 की पावर n के बराबर होंगे। अब एक तीसरी बात इसमें और लेते हैं, सबसेट से रिलेटेड एक बात और है। वो क्या है? फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाई यानी एम्प्टी सेट। सभी सेट्स का क्या है? सभी सेट्स का एक सेट है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी एम्प्टी सेट आपको गिवन, जैसे मान लो a इज इक्वल टू 5 और आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ सबसेट, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो वेरी सिंपल, 2 कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस टू पावर 0 यानी 1, यानी इसका सबसेट जो है वो क्या होगा? 1 होगा। अब सबसेट 1 होगा तो उसे क्या लिखेंगे? सबसेट 1 होगा तो उसे क्या लिखेंगे? 5 इज सबसेट ऑफ ऑल। जब इसमें कुछ भी नहीं है तब भी इसका सबसेट 5 है, और जब इसमें एलिमेंट होंगे तब भी सबसेट, एक सबसेट सबका क्या होगा? 5 निश्चित रूप से होगा। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो सेट जो होते हैं, सबसेट जो होते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो होते हैं टोटल सबसेट्स, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, 2:n। एक होते हैं प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो होते हैं 2:n-1, 2:n-1। एक क्यों घटाया? क्योंकि कोई भी सेट स्वयं का तो सबसेट होता ही होता है। तो इस आधार पर हम ये बात कहते हैं
तो 2n-1 हम प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। देखो इसमें एक कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग जो है, कुछ बुक्स जो हैं वो इसके अंदर अपने को जो है वो यूं भी पढ़ाती है, लेकिन हमें इसी को फॉलो करना है 2n-1। बिकॉज ये क्यों पढ़ाया जाता है मैं रीजन बता देता हूं, बाद में मैं इसको यहां से हटा दूंगा। ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से 2 क्यों घटाएं, क्योंकि एक तो खुद सेट होता है वो इसमें से लेस हो जाता है, और एक एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है वो भी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। इसलिए प्रॉपर सेट सबसेट जो होते हैं वो 2n-2। कुछ लोग या कुछ बुक्स में कुछ राइटर ऐसा बताते हैं, बट अपने को हमेशा प्रॉपर सबसेट क्या पढ़ना चाहिए, 2n-1, क्योंकि इसमें से केवल उसी सेट को लेस किया जाता है। अब एक बात और आ जाती है, वो आ जाती है नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ऐसे सबसेट बताने हैं जो एम्प्टी नहीं है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट का सीधा मतलब हो गया कि उनमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, बट 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो इनका नंबर भी क्या होता है 2n-1। इसमें 5 को इंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि सेट को जो है, सेल्फ सेट को जो है वो क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सबसेट के बारे में। किसी सबसेट के बारे में हम बड़ी आसानी से ये बात लिख सकते हैं कि कोई भी, अगर मान लीजिए हमें एक सेट दिया गया और उसके सबसेट हमें बताने हैं, तो हम इनकी सहायता से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो बात आती है इसी से रिलेटेड एक बात और आ जाती है आगे, उसे और पढ़ लेते हैं, जिसका जो नेम है वो है अपना पावर सेट। पावर सेट मतलब घात समुच्चय। पावर सेट इसी से रिलेटेड क्यों है, रीजन बता देता हूं, क्योंकि पावर सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। एक दिए गए समुच्चय ए के सबसेट का जो समुच्चय होता है, यानी सेट ऑफ सबसेट्स, वो उसका क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीए, यानी कोई सेट ए गिवन है, उसका पावर सेट क्या कहलाएगा, पीए कहलाएगा। और पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए इक्वल टू, सपोज कीजिए 1 2 3 है, तो पावर सेट में एलिमेंट होंगे, एक तो होगा 5, उसके बाद 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। ये मेरे पास टोटल एलिमेंट है, 8 एलिमेंट हो गए, 2:3 2:3 मतलब 8 एलिमेंट हो गए। ये पावर सेट हो गया, इसे पीए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से अपन ने क्या पढ़ लिया, पावर सेट। पावर सेट जो है उसके बारे में एक आध बात जो है वो हम इस प्रकार से परमानेंटली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात, पावर सेट ऑफ ए सेट नेवर बी एम्प्टी। पावर सेट ऑफ ए सेट नेवर बी एम्प्टी सेट। किसी भी समुच्चय का पावर सेट कभी भी रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा ही होगा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है कि अगर आपको ए एक सेट दिया है और अगर आपसे ये कहा जाता है कि पावर सेट बताइए, देन अब आप इसका पावर सेट जब बताएंगे तो इसका पी ऑफ ए लेंगे और वो भी आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। ये पावर सेट है, क्योंकि इसका एक सेट जो है, इसका एक सबसेट जो है 5, वो इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या कर लिया, पावर सेट फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना कतई ना भूलें, फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको सब्सक्राइब करने से लगातार कंटेंट मिलते रहेंगे, वीडियो मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।